नाजरीन, कुरुल्लुस उस्मान सीज़न 5 किस्त नंबर 3 के शुरू में गवर्नर वैलेंस के पास एक सिपाही आकर कहता है, गवर्नर, जंगल में हमारे जासूस ने खबर भेजी है कि उस्मान के सिपाही कैस्टल गांव की जासूसी कर रहे हैं। गवर्नर वैलेंस कहता है, आओ उस्मान आओ, इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा मंसूबा है कि तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा सकेगा। अगले दिन उस्मान सामसा चाउश और अपने साथियों के साथ कैस्टल देहात पर हमले के लिए चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गवर्नर वैलेंस ने भी कैस्टल देहात के दिफा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा बनाया होता है। गवर्नर वैलेंस ने कैस्टल देहात से पहले अपने सिपाहियों की मदद से जंगल में खंदकें खोदकर उनमें बारूद भर देता है। फिर उन खंदकों के थोड़ा और पीछे बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उन पर भूसा रख देता है ताकि बारूद से बचने वाले सिपाही जब अफरा तफरी में इर्द गिर्द भागेंगे तो वो इन गड्ढों में गिरकर फंस जाएंगे। इस तरह वो बआसानी उस्मान और उसके सिपाहियों को ख़त्म कर लेंगे और साथ ही कैस्टल देहात के बाहर वाले हिस्से पर बहुत सी लकड़ियाँ और भूसे से बॉर्डर बना देता है और इसके बाद कहता है, आओ उस्मान आओ, मैं देखता हूँ तुम किस तरह कैस्टल देहात पर कब्ज़ा कर सकते हो। उस्मान अपने कमांडरों और सिपाहियों के साथ कैस्टल देहात की तरफ आते हुए जंगल के एक मुकाम पर रुक जाता है और रुककर कुछ सोचने लग जाता है। बाला उस्मान से पूछती है, उस्मान साहब आप रुक क्यों गए हैं? उस्मान अपने साथियों को मुखातिब करके कहता है, अब मैं आपको अपने हमले का मंसूबा बताता हूँ। उस्मान अपने साथियों से पूछता है कि जंगल का सामने वाला रास्ता तो कैस्टल देहात की तरफ जाता है और ये दूसरा रास्ता किस तरफ जाता है? कमांडर बोरान कहता है, ओलुदाग देहात की तरफ। उस्मान कहता है, मैंने सारा मंसूबा ओलुदाग देहात पर कब्ज़ा करने का बनाया हुआ था, इसलिए हम आज ओलुदाग देहात पर कब्ज़ा करेंगे। सामसा चाउश उस्मान से पूछता है, उस्मान साहब आपने तो कैस्टल देहात पर कब्ज़ा करने का बताया था, तो इसकी क्या वजह थी? उस्मान कहता है, क्योंकि वो इसलिए कि इस बात का इल्म गवर्नर वैलेंस को हो जाए कि हम कैस्टल देहात पर कब्ज़ा करने वाले हैं तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ कैस्टल देहात की तरफ आ जाए और हम बआसानी ओलुदाग देहात पर कब्ज़ा कर लें। इसके बाद उस्मान ओरहान और बाला को कहता है कि तुम दोनों अपने सिपाहियों और बाजियान के साथ कैस्टल देहात की तरफ जाओगे और बाकी हम सब ओलुदाग की तरफ। उस्मान बाला और ओरहान को ख़बरदार करते हुए कहता है कि आप कैस्टल देहात के करीब मत जाना, गवर्नर वैलेंस ने ज़रूर जाल बिछाया होगा। आपको इस तरफ भेजने का मकसद सिर्फ ये है कि बाज़नतीनी समझें कि हम कैस्टल देहात पर हमला करने के लिए आ गए हैं। गवर्नर वैलेंस और इसके सिपाही कैस्टल देहात में उस्मान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गवर्नर वैलेंस के पास सिपाही आकर बताता है कि उस्मान के सिपाही हमले के लिए आ गए हैं, लेकिन इनमें उस्मान नहीं है। ये सुनकर गवर्नर वैलेंस परेशान हो जाता है और कहता है, उस्मान क्यों नहीं आया? अगर उस्मान नहीं आया तो इसका मतलब है कि ज़रूर उस्मान के पास कोई और मंसूबा होगा। उस्मान और इसके सिपाही ओलुदाग देहात पर हमला कर देते हैं। इस देहात में बाज़नतीनी सिपाही कम होने की वजह से उस्मान बआसानी ओलुदाग पर कब्ज़ा कर लेता है। उस्मान कहता है, अब बोरसा किले का सामने वाला देहात अब हमारे कब्ज़े में आ गया है। उस्मान ओलुदाग की हिफाजत के लिए ये देहात सामसा चाउश की हुक्मरानी में दे देता है और कहता है, अब हम इसी देहात से बाकी देहातों पर कब्ज़ा करेंगे। दूसरी तरफ गवर्नर वैलेंस चीख चीख कर कह रहा होता है, उस्मान आओ, जल्दी आओ, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतनी देर में गवर्नर वैलेंस के पास एक सिपाही आकर बताता है कि उस्मान ने ओलुदाग देहात पर कब्ज़ा कर लिया है। ये सुनते ही गवर्नर वैलेंस गुस्से से पागल होने लगता है और कहता है, उस्मान तुम एक बार फिर मेरे जाल से बच गए। ऐन उसी वक्त एक दूसरा सिपाही आकर बताता है कि जंगल में बाला खातून और ओरहान अपने सिपाहियों के साथ मौजूद है,
لیکن وہ حملے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ گورنر ویلنس کہتا ہے کہ یہ ایک عثمان کی چال ہے۔ ہمیں دکھانے کے لیے اس نے بالا خاتون اور اورہان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ ہم سمجھیں کہ عثمان کیسٹل دیہات پر حملہ کرنے آیا ہے اور خود اولوداگ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے۔ اب میں عثمان کو اولوداگ پر قبضے کا ایسا جواب دوں گا کہ عثمان کو قبضہ کرنے پر پچھتاوا ہوگا۔ دوسری طرف عثمان اولوداگ دیہات پر قبضے کے بعد عثمان اولوداگ کی عوام کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، آپ سب اپنی تجارت اور عبادت گاہوں پر عبادت ویسے ہی جاری رکھیں گے جیسے آپ پہلے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ سب پر جو بازنطینیوں کی طرف سے جو ٹیکس لگائے گئے تھے وہ سب معاف کیے جاتے ہیں۔ آج کے بعد آپ کوئی ٹیکس ادا نہیں کریں گے۔ یہ سننے کے بعد اولوداگ کی عوام بہت خوش ہو جاتی ہے اور عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتی ہے۔ دوسری طرف گورنر ویلنس بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بالا اورہان اور ان کے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے اب عثمان کی جان اور دل میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ اب عثمان کو ہم سے چھینے گئے قلعے واپس دینے پڑیں گے۔ گورنر ویلنس اور اس کے سپاہی آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کرنے لگتے ہیں۔ عائشہ خاتون بالا کو کہتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف عثمان اپنی جیت پر خوشی منا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بالا اور اورہان گورنر ویلنس کے جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیا گورنر ویلنس بالا اور اورہان کے ذریعے اپنے چھینے گئے قلعے واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا عثمان بالا اور اورہان کو بچانے کی خاطر اولوداگ اور قیون حصار قلعہ واپس دینے پر مجبور ہو جائے گا؟ ان سب سوالوں کا جواب جانیے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اس کے اگلے ایپیسوڈ کی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔